हेलो एवरीवन, मैं हूं टेक डिफाइनर और आप देख रहे हैं टेक टॉक्स इंडिया। फ्रेंड्स, आज की ये वाली वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में आपके लिए यहाँ पर लेके आया हूँ कंप्लीट स्मार्टफोन बाइंग गाइड। तो आप इस वीडियो को आगे देखते रहिए। इस वीडियो में आपके लिए यहाँ पर मैं डिटेल में बताऊंगा कि आप कैसे स्मार्टफोन परचेज करते समय कौन कौन सी बातों का ध्यान रखें ताकि आप अपने लिए एक परफेक्ट स्मार्टफोन को चूज़ कर पाएँ और आपको स्मार्टफोन लेने के बाद कोई भी रिग्रेट फील ना हो, कोई भी पछतावा ना हो कि अरे ये वाला स्मार्टफोन तो मैंने गलत ले लिया। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो फ्रेंड्स, किसी भी स्मार्टफोन को परचेस करने से पहले आपको अपनी ज़रूरत के हिसाब से कुछ पॉइंट्स को नोट कर लेना चाहिए कि आपको उस स्मार्टफोन में कौन कौन से फीचर चाहिए होंगे। जैसे कि सपोज कीजिए आपको बैटरी कितने एमएच की चाहिए होगी, आपको कैमरा कितने मेगापिक्सल का चाहिए होगा, आपको डिस्प्ले किस टाइप की चाहिए होगी। तो ये सारी चीज़ें आपको नोट कर लेनी चाहिए। बट ये सारे नॉलेज सभी लोगों को नहीं होती है, तो डोंट वरी, उनके लिए मैं हूँ ना। तो फ्रेंड्स, अगर मैं आपको यहाँ पर अपना एग्जाम्पल देकर बताऊँ कि मैं एक स्मार्टफोन को परचेज करते टाइम किन किन बातों का ध्यान रखता हूँ, तो आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख पाएंगे कि मैं अपने स्मार्टफोन में यहाँ पर सबसे पहले देखता हूँ कि उसकी परफॉर्मेंस कैसी होगी, उसमें कैमरा कैसा होगा, उसकी डिस्प्ले कैसी होगी, उसमें बैटरी कितने एमएच की होगी, उसकी बिल्ड क्वालिटी कैसी होगी, उसका ओएस कैसा होगा और उसकी ब्रांड कौन सी है। फिर मैं अपना यहाँ पर बजट चेक करता हूँ कि मेरे बजट में ये फिट हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं टोटल इन 8 बातों का ध्यान रखता हूँ किसी भी स्मार्टफोन को परचेस करने से पहले। तो वेट, अभी यहाँ पर वीडियो खत्म नहीं हुई है। अभी इन सारे पॉइंट्स को मैं डिटेल में भी तो आपको बताना है, तभी तो आपके जितने भी कंफ्यूजन होंगे सारे क्लियर हो पाएंगे कि आपको स्मार्टफोन करते समय इन बातों का ध्यान रखना चाहिए और इनको कैसे आप सिलेक्ट करें अपने स्मार्टफोन के लिए। तो फ्रेंड्स, अब इन सारे पॉइंट्स को हम यहाँ पर डिटेल में जानेंगे कि इनमें क्या क्या होता है और हम कैसे अपने स्मार्टफोन के लिए चूज करें। तो फ्रेंड्स, अगर बात करें हम अपने पहले पॉइंट की यानी कि परफॉर्मेंस की, तो किसी भी स्मार्टफोन की परफॉर्मेंस उसके 3 कंपोनेंट्स पे डिपेंड करती है। उसमें पहला हो गया प्रोसेसर, सेकंड हो गया उसमें रैम और थर्ड हो गया उसका स्टोरेज टाइप। ठीक है, तो फ्रेंड्स, अब इनमें से अगर सबसे पहले बात करें प्रोसेसर की, तो मार्केट में फ्रेंड्स अभी 3 कंपनी है जो कि पॉपुलर है स्मार्टफोन के प्रोसेसर बनाने के मामले में, जिसमें पहला हो गया क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन, सेकंड है सैमसंग जो कि अपने खुद के प्रोसेसर बनाती है जिसे हम एक्जिनोस प्रोसेसर बोलते हैं। इसके बाद थर्ड है हमारा मीडियाटेक जो कि अपने मीडियाटेक लाइनअप लेके आता है स्मार्टफोन प्रोसेसर के लिए। तो फ्रेंड्स, मार्केट में इन तीनों कंपनी के ही प्रोसेसर वाले स्मार्टफोन आए दिन नए नए वेरिएंट्स में, नए नए प्राइस रेंज पे, नए नए सेगमेंट पे लॉन्च होते रहते हैं। तो आपको स्मार्टफोन परचेज करते टाइम ये ध्यान रखना है कि जो भी स्मार्टफोन आप चूज करें उसमें जो प्रोसेसर हो वो इन तीनों कंपनीज में से कोई सा भी हो चलेगा, बट इनका भी पुराना प्रोसेसर ना हो कि 1 या 2 साल पुराना प्रोसेसर आप परचेज कर रहे हैं स्मार्टफोन में। जैसे कि सपोज कि स्नैपड्रैगन की जो 400 सीरीज़ है उसको आप परचेज ना करें, मीडियाटेक की जो पुरानी सीरीज़ है आप उसे परचेज ना करें और एक्जिनोस की भी जो पुरानी सीरीज़ है उसे भी आप परचेज ना करें। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि आपको लेटेस्ट प्रोसेसर ही अपने स्मार्टफोन के लिए सिलेक्ट करना है, तभी आपके लिए ठीक रहेगा, वरना आपको बाद में प्रॉब्लम होगी। अगर मैं प्रेजेंट टाइम में कुछ पॉपुलर प्रोसेसर के नाम बताऊं, तो अगर आप एक गेमिंग फ़ोन लेना चाहते हैं तो 730G स्नैपड्रैगन का काफ़ी अच्छा प्रोसेसर है, उसके साथ ही साथ 720G काफ़ी ठीक प्रोसेसर है। इसी के साथ अगर मीडियाटेक की बात करूँ तो मीडियाटेक के भी प्रोसेसर आते हैं जो कि गेमिंग सेंट्रिक होते हैं, जिन्हें मीडियाटेक हीलियो G के नाम से जानते हैं। तो आप मीडियाटेक का हीलियो G सीरीज ही देखें अगर आपको गेमिंग वगैरह करनी है। और अगर आप एक नॉर्मल यूज़र हैं, आप गेमिंग वगैरह नहीं करते हैं, आपको केवल मल्टीटास्किंग या फिर अपना जो ऑफिस वर्क होता है या फिर मतलब नॉर्मल काम के लिए आपको एक स्मार्टफोन लेना है, तो सैमसंग के स्मार्टफोन में आपको जो उसके एक्जिनोस के प्रोसेसर आते हैं वो काफ़ी ठीक होते हैं, आपको अच्छा खासा एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा और उन पर आप गेमिंग भी कर सकते हैं। इतने बुरे भी नहीं होते हैं वो प्रोसेसर, आप उसमें आराम से हल्की फुल्की गेमिंग भी कर सकते हैं। अगर आप 1-2 घंटे गेमिंग खेलते हैं जो कैजुअल गेमिंग होती है तो उसमें आपको कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। मैं ऑलरेडी एक सैमसंग गैलेक्सी A50 यूज़ कर रहा हूँ, उसमें सैमसंग का एक्जिनोस 9610 प्रोसेसर आता है जो कि 10 नैनोमीटर पे फैब्रिक किया हुआ है। तो मुझे इसमें गेमिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, बट कभी कभी जब लॉन्ग टाइम के लिए खेलो तो 1-2 फ्रेम ड्रॉप हमें देखने को मिलते हैं। जैसा कि यूजुअल है कि जो एक्जिनोस प्रोसेसर होते हैं वो गेमिंग के लिए नहीं होते हैं, तो फिर भी अगर आप एक कैजुअल यूज़र हैं तो आपके लिए कोई प्रॉब्लम उसमें नहीं होने वाली है, तो आप एक्जिनोस की तरफ भी जा सकते हैं। बट आपको ध्यान रहे कि उनका नया वाला प्रोसेसर यहाँ परचेज करें, कोई पुराना प्रोसेसर यूज़ ना करें, क्योंकि सैमसंग क्या करता है कि 1-2 साल पुराने प्रोसेसर को अपने नए नए स्मार्टफोन में लॉन्च करता रहता है, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो फ्रेंड्स, अब अगर बात करें सेकंड यानी कि रैम की, तो फ्रेंड्स किसी भी स्मार्टफोन की परफॉर्मेंस को एनहेंस करने के लिए रैम बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट माना जाता है। और अगर बात करें मार्केट की कि मार्केट में किस टाइप की रैम अभी अवेलेबल हैं और आपको स्मार्टफोन परचेज करते टाइम किस टाइप की रैम को अपने स्मार्टफोन के लिए सिलेक्ट करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, अगर बात करूं यहाँ पर मैं मार्केट की, तो मार्केट में अभी हमें रैम के 2 वेरिएंट देखने को मिलते हैं जो कि लेटेस्ट हैं, जिनमें है LPDDR3 और LPDDR4X।
ठीक है। तो ये दो वेरिएंट अभी मार्केट में काफी पॉपुलर हैं। तो मैं आपको यहाँ पर रिकमेंड करूंगा कि आप जब भी कोई स्मार्टफोन परचेज करें तो या तो आप गूगल पे जाके चेक कर लें या फिर आप किसी वेबसाइट पे जाके चेक कर लें कि उस स्मार्टफोन में आपको किस टाइप की रैम देखने को मिलती है, कहीं वो पुरानी वाली तो नहीं है, DDR2 वाली तो नहीं है। तो आप ये चीज़ ध्यान में रखें और हो सके तो लेटेस्ट वाली रैम ही आप अपने स्मार्टफोन के लिए सिलेक्ट करें, तो आपको कोई प्रॉब्लम उसमें नहीं होगी। फ्रेंड्स, अगर बात करें इसी के थर्ड कंपोनेंट यानी कि स्टोरेज टाइप की, तो किसी भी स्मार्टफोन का जो स्टोरेज टाइप होता है वो किसी भी स्मार्टफोन की परफॉर्मेंस को बूस्ट करने के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है, क्योंकि अगर आपके स्मार्टफोन का जो स्टोरेज टाइप होगा वो अच्छा है तो आपके जो एप्लीकेशन होंगे, आपके जो गेम्स होंगे वो आपके स्मार्टफोन में बहुत जल्दी लोड होंगे और आपको एक लैग फ्री एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा। तो फ्रेंड्स, अभी अगर मार्केट की बात करूं तो मार्केट में हमें दो टाइप के स्टोरेज टाइप देखने को मिलते हैं स्मार्टफोन इंडस्ट्री में। अगर उनमें बताऊं उनमें पहला जो पुराना हो चुका है वो आता था eMMC स्टोरेज टाइप। तो इसके भी कई सारे वेरिएंट आते हैं 2.1, 3.1, 5.1, बट इसकी जो स्पीड है वो काफ़ी स्लो होती है। और अगर बात करूं इसी के अलावा इसका सेकेंडरी ऑप्शन जो आता है मार्केट में तो वो आता है UFS स्टोरेज। अब इसके भी कई सारे वेरिएंट आते हैं UFS 2.1, UFS 2.0, UFS 3.1 जो कि भी लेटेस्ट है, जो आपको फ्लैगशिप डिवाइसेस में देखने को मिलता है। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप जब भी स्मार्टफोन को परचेज करें तो आप ये चीज़ जरूर देख लें कि उसमें eMMC वाला स्टोरेज तो नहीं है, क्योंकि ये अब काफ़ी पुराना हो चुका है और UFS के मामले में UFS जो स्टोरेज टाइप है उसके मामले में काफ़ी पीछे रह जाता है, चाहे वो स्पीड्स के मामले में हो या फिर ऐप लोडिंग के मामले में हो। तो ये काफ़ी पुराना हो चुका है। तो आप ये ध्यान रखें कि अब आपको जब भी कोई नया स्मार्टफोन परचेज करें आप तो उसमें आपको UFS वाला स्टोरेज ही आपको सिलेक्ट करना है। फ्रेंड्स, अब बढ़ते हैं अपने हम सेकेंड पॉइंट की ओर, जो कि हमारा था कैमरा। तो फ्रेंड्स, अगर कैमरा की बात करूँ स्मार्टफोन में तो आप सभी लोग जो भी है वो अपने स्मार्टफोन से ही फोटोज़ वगैरह क्लिक करते हैं, सेल्फी लेते हैं, वीडियोस निकालते हैं 4K में। अब तो आपको स्मार्टफोन में 4K तक का सपोर्ट मिल जाता है। तो ज़्यादातर लोग अपने स्मार्टफोन से ही अब फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी करना पसंद करते हैं। बट अगर बात करूँ मार्केट में तो मार्केट में आपको स्मार्टफोन्स में अब 4-4, 5-5, 6-6 कैमरे देखने को मिल जाते हैं। तो बट फिर भी मैं आपको यहाँ पर रिकमेंड करूँगा कि आप इन सब के पीछे मत भागिए। अगर आपको एक डिसेंट कैमरा फ़ोन चाहिए है तो उसमें मैं आपको बताऊँगा कि उसमें आपको 4 कैमराज जो होते हैं इनफ होते हैं, 3 कैमरा उसके बैक में और एक इसका फ्रंट कैमरा। और अगर जिनमें से डिटेल में बात करूं तो उनमें से आपको जो बैक कैमराज होते हैं उनमें आपको ये देखना चाहिए कि हमारा जो मेन कैमरा जो प्राइमरी लेंस होता है वो एक अच्छे मेगापिक्सल का हो, ठीक है। उसमें वाइड एंगल मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। फिर एक उसमें आप देख सकते हैं कि एक अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस हो जो कि वाइड शॉट के लेने के काम में आएगा, और उसमें आप एक देखिए एक टेलीफोटो लेंस हो। बस ये 3 लेंस इनफ होते हैं किसी भी स्मार्टफोन में अच्छी फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी करने के लिए। बाकी वो डेप्थ के लिए 2 मेगापिक्सल का मैक्रो लेंस ये सब बकवास होते हैं, इनके पीछे आप कभी मत जाइए, कभी इनमें पैसा इन्वेस्ट मत कीजिए। ये बिल्कुल यूजलेस होते हैं स्मार्टफोन के मुकाबले में, ठीक है। तो आप केवल यही ध्यान रखिए कि आपको मैक्सिमम 4 कैमराज मतलब 3 बैक में और आपका एक फ्रंट में सेल्फी कैमरा, जो कि सेल्फी का अगर बात करो तो 16 मेगापिक्सल इनफ है प्रेजेंट टाइम में। फिर भी अगर आपको लेना है गिमिक्स वगैरह के पीछे जाना तो आप 32, 48 बहुत आती हैं। बट आपको मैं रिकमेंड करूँगा कि आप नंबर के पीछे मत जाइए, क्योंकि जो आपने फ्लेक्सिबल स्मार्टफोन चेक करे होंगे उनमें आपको जो सेल्फी कैमराज है वो 12 मेगापिक्सल या 10 मेगापिक्सल का ही देखने को मिलता है। अगर मैं बात करूँ आईफोन्स की या फिर मैं सैमसंग के जो S10 लाइनअप होते हैं, मतलब S लाइनअप होता है जो, या फिर नोट लाइनअप होता है, उनमें इतने आपको नंबर गेम देखने को नहीं मिलेगा वहाँ पे कि आपको 48 मेगापिक्सल सेल्फी मिल रही है। तो मैं आपको यहाँ पर यही रिकमेंड करूँगा कि आप एक अच्छे स्मार्टफोन को सिलेक्ट करिए, डिसेंट स्मार्टफोन को सिलेक्ट करिए डिसेंट कैमरा के साथ। उसमें आप नंबर गेम के पीछे मत जाइए, ना ही कैमरा की क्वांटिटी के पीछे जाइए। तो फ्रेंड्स, अब हम यहाँ पर बढ़ते हैं अपने थर्ड पॉइंट यानी कि डिस्प्ले की तरफ। तो फ्रेंड्स, किसी भी स्मार्टफोन की जो डिस्प्ले होती है वो उसका एक ऐसा पार्ट होता है कि जिसके साथ हम सबसे ज़्यादा इंटरेक्शन करते हैं, मतलब उसके साथ हम सबसे ज़्यादा डिस्प्ले को ही यूज़ करते हैं। चाहे आप गेमिंग करें उसमें, चाहे आप मूवीज़ देखें या फिर आप स्टडी वगैरह ही क्यों ना करें, तो सबसे ज़्यादा हमारा जो इंटरेक्शन होता है वो डिस्प्ले के साथ ही होता है। तो उसके लिए आपको एक अच्छी डिस्प्ले भी चाहिए होती है। अब फ्रेंड्स, अगर बात करूँ मार्केट की तो मार्केट में हमें यहाँ पे 3 टाइप की डिस्प्लेस देखने को मिलती हैं प्रेजेंट टाइम में, जिनमें से हमारी जो आती हैं IPS डिस्प्ले, ठीक है, जो सबसे ज़्यादा यूज़ होती है स्मार्टफोन में अभी, जो कि आपके बजट फ़ोन में सबसे ज़्यादा यूज़ होती है। उसके बाद है AMOLED जो कि मिड रेंज और फ्लेक्सिबल लेवल में यूज़ होती है, ठीक है। अब कुछ स्मार्टफोन में आपको TFT डिस्प्ले भी देखने को मिलती है, जो कि एक बहुत ही पुरानी टेक्नोलॉजी है, जिसमें आपको कलर्स वगैरह बहुत ही बेकार देखने को मिलते हैं। अगर आप स्मार्टफोन को थोड़ा बहुत टिल्ट भी करोगे तो आपको जो व्यूइंग एंगल हैं वो बहुत ही बेकार देखने को मिलते हैं। तो आपको स्मार्टफोन परचेज करते टाइम ये ध्यान में रखना है कि कम से कम जो आपके स्मार्टफोन की डिस्प्ले हो वो IPS तो हो ही, क्योंकि अब TFT का ज़माना नहीं है, TFT बहुत ही पुरानी टेक्नोलॉजी हो चुकी है। और अगर AMOLED मिल जाए
तो फिर क्या ही कहने। और फ्रेंड्स, अगर आप इन IPS और AMOLED डिस्प्लेस के बीच में कंफ्यूज्ड हैं तो आप उसे नीचे कमेंट बॉक्स में टाइप करिए। मैं इसके रिगार्डिंग एक डिटेल वीडियो बना दूंगा जिसमें आपको मैं डिटेल में बता दूंगा कि क्या क्या डिफरेंस होते हैं IPS में और AMOLED में और क्या इनके प्रॉस और कॉन्स होते हैं। फ्रेंड्स, अब अगर हम बात करें अपने फोर्थ पॉइंट यानी कि बैटरी की, तो फ्रेंड्स सभी को पता है कि किसी भी अच्छे एक स्मार्टफोन के लिए आप चाहे कितना भी अच्छा स्मार्टफोन ले लें, उसमें अगर एक अच्छी बैटरी नहीं होगी तो उसका कोई यूज ही नहीं बनता। तो अगर आप 2020 में एक स्मार्टफोन परचेज कर रहे हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप कम से कम उसमें 4000 mAh की बैटरी तो ले ही, और साथ ही साथ उसमें अगर फास्ट चार्जिंग मिल जाए जो कि 15 वाट की मिल जाए तब भी इनफ है। अगर 18 वाट की मिल जाए तो बहुत ही अच्छी बात है। तो आप ये ध्यान रखें जब भी स्मार्टफोन को परचेज करें तो आपको उसमें मिनिमम 4000 mAh की बैटरी तो होनी ही चाहिए, और फास्ट चार्जिंग भी आपको जरूर लेनी चाहिए क्योंकि अब फास्ट चार्जिंग आपको बजट सेगमेंट में भी अच्छी खासी देखने को मिल जाती है। अब अगर आप गेमिंग वगैरह करते हैं तो आपको स्मार्टफोन और देखने को मिलते हैं जिनमें आपको 5000 mAh 6000 mAh की बैटरी भी देखने को मिल जाती है। और अभी कुछ लीक्स के अकॉर्डिंग अगर आपसे बात करूं तो अभी कुछ आपको नए और स्मार्टफोन देखने को मिलेंगे जिनमें आपको 7000 mAh की तक की बैटरी देखने को मिल जाएगी। तो ये आप ध्यान में रखें कि आप किस टाइप के यूज़र हैं, आप उस हिसाब से बैटरी की जो पावर है उसको आप चूज़ कर सकते हैं कि आपको कितने mAh की बैटरी चाहिए। तो ये आपको ध्यान रखना है कि आपको फास्ट चार्जिंग तो कम से कम अब लेनी ही है। अब फ्रेंड्स, अगर बात करें हमारे नेक्स्ट पॉइंट यानी कि बिल्ड क्वालिटी की, तो फ्रेंड्स देखिए, स्मार्टफोन आप कोई सा भी ले लें, कभी ना कभी आपका स्मार्टफोन जो होगा आपका हैंड से या फिर कहीं से भी आपका नीचे ज़मीन पर गिर ही जाता है। तो उसमें आपको जो बिल्ड क्वालिटी वाला फैक्टर आता है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्योंकि अगर बात करूँ मार्केट की, तो मार्केट में अभी आपको यहाँ पर 2 टाइप की बिल्ड क्वालिटी वाले स्मार्टफोन देखने को मिलेंगे, जिनमें पहला टाइप है हमारा ग्लास बॉडी वाला और सेकेंड है हमारा पॉलीकार्बोनेट वाला। जो ग्लास बॉडी वाले स्मार्टफोन आते हैं वो थोड़े महंगे होते हैं, और जो पॉलीकार्बोनेट वाले स्मार्टफोन आते हैं उनमें क्या होता है, थोड़ा आपको जो प्राइस होता है वो आपको कम देखने को मिलता है। बट अगर यहीं पे मैं आपको यहाँ पर साइड बाय साइड इनका बताऊँ कंपैरिजन, तो ग्लास बॉडी वाले जो स्मार्टफोन होते हैं वो देखने में तो प्रीमियम लगते हैं, ब्यूटीफुल लगते हैं, बट अगर जब भी वो नीचे गिरते हैं ज़मीन पर आपके हाथ से छूट कर, तो उनमें जो क्रैक्स आते हैं वो बहुत ही ज़्यादा गंदे होते हैं। आपका जो पूरा बैक होगा पूरा का पूरा डैमेज हो जाएगा और फिर वो बहुत ही ज़्यादा बुरा लगेगा, और उसमें आपका जो रिपेयर कॉस्ट आएगी वो भी आपकी बहुत ज़्यादा आएगी। आपको रिपेयर के लिए भी बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ेगा। अब अगर वही बात करूँ दूसरी ओर, जो हमारा पॉलीकार्बोनेट वाले स्मार्टफोन आते हैं उनमें आपको प्लास्टिक की बिल्ड देखने को मिलती है। अगर मैं उनकी बात करूँ, अगर वो लिमिटेड ऊंचाई से गिरते हैं तो उनमें कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आने वाली, क्योंकि उनकी प्लास्टिक बिल्ड होती है, उनमें कोई क्रैक वगैरह नहीं आने वाला है। और उनकी जो रिपेयर कॉस्ट होती है वो भी आपको जो ग्लास बॉडी वाले स्मार्टफोन आते हैं उनसे आपको बहुत ही कम देखने को मिलेगी। तो फ्रेंड्स, अगर आप एक ऐसे यूजर हैं जो आपके अपने स्मार्टफोन को बहुत ज़्यादा बार गिराते रहते हैं, कैसे भी गिरता हो, चाहे बच्चे आपके गिराते हो या फिर आपसे ही गिर जाता हो, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप पॉलीकार्बोनेट वाले स्मार्टफोन की तरफ जाइए, जो कि पॉलीकार्बोनेट बिल्ड के साथ आते हैं और वो बजट में ही आते हैं ज़्यादातर। और अगर आप एक प्रीमियम लुकिंग स्मार्टफोन लेना चाहते हैं तो आप फिर ग्लास बॉडी की तरफ जा सकते हैं। उसका प्राइस थोड़ा महंगा होता है पॉलीकार्बोनेट से। फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है हमारा OS, कि आपके स्मार्टफोन में OS कौन सा होना चाहिए। तो फ्रेंड्स देखिए, आपने हार्डवेयर तो अपने स्मार्टफोन में अच्छा चूज़ कर लिया, बट अब उस हार्डवेयर को प्रॉपरली यूटिलाइज करने के लिए आपको एक अच्छा सॉफ्टवेयर भी तो चाहिए होगा, मतलब OS भी तो अच्छा चाहिए होगा। तो मैं अगर बात करूं यहाँ पर मार्केट में, तो मार्केट में आपको बहुत सारे OS देखने को मिल जाते हैं। अलग अलग चाइनीज़ कंपनी के भी OS देखने को मिलते हैं जो कि बेस्ट तो एंड्रॉयड पे ही होते हैं, बट उनमें यूज़र इंटरफेस उनका अलग होता है। तो मैं अगर आपको यहाँ पर रिकमेंड करूँ कि आपको कौन सा OS लेना चाहिए अपने स्मार्टफोन में, तो मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि आपको यहाँ पर स्टॉक एंड्रॉयड की तरफ जाना चाहिए, जिसमें आपको कोई थर्ड पार्टी ब्लॉटवेयर वगैरह देखने को मिलता ही नहीं है और आपका उसमें प्राइवेसी को लेकर कोई इशू नहीं आने वाला है। फिर भी अगर आप कस्टम UI को पसंद करते हैं तो यहाँ पर कस्टम UI सैमसंग की तरफ से बहुत ही अच्छी आती है, जो कि अभी रिसेंटली सैमसंग ने लॉन्च किया लास्ट ईयर में, जो कि ये बनी UI। तो ये भी काफ़ी अच्छा यूज़र इंटरफेस है। अगर आप एक सैमसंग का स्मार्टफोन परचेज करते हैं तो आपको उसमें बनी UI ही देखने को मिलेगा, बट अगर आप नोकिया, मोटरोला या फिर जो पिक्सल फोन्स होते हैं उनमें आपको कंप्लीट स्टॉक एंड्रॉयड ही देखने को मिलेगा, जिसमें आपको ब्लॉटवेयर वगैरह कुछ भी देखने को मिलते हैं, एकदम क्लीन स्टॉक एंड्रॉयड देखने को मिलता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है ब्रांड, कि आपको स्मार्टफोन परचेज करते टाइम कौन सा ब्रांड चूज़ करना चाहिए। तो फ्रेंड्स देखिए, एक सही स्मार्टफोन को परचेज करते हुए आपको एक सही ब्रांड का सिलेक्शन भी करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि एक निश्चित टाइम के बाद, या तो वो 1 साल कह लो या फिर 2 साल कह लो, आपके स्मार्टफोन में कोई ना कोई प्रॉब्लम तो आती है। फिर आपको उसके लिए क्या करना होता है, आपको सर्विस सेंटर में लेके जाना होता है। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि जिस भी ब्रांड का आप स्मार्टफोन ले रहे हैं उसकी आफ्टर सेल सर्विस कैसी है, और उसके सर्विस सेंटर आपके आसपास में कहीं पर हैं या नहीं है, आपकी सिटी में है या फिर थोड़ा बहुत आसपास में हो कहीं पर भी। तो ये आपको जरूर ध्यान में रखना है कि उसका सर्विस सेंटर तो कम से कम हो कि आपके स्मार्टफोन में कोई प्रॉब्लम आती तो आप उसको ऑफिशियली जाके ठीक करवा सके, और वो भी एक अच्छे प्राइस में। और फ्रेंड्स, इसके अलावा आपको एक चीज़ ध्यान में और रखनी होती है कि जिस भी ब्रांड का आप फ़ोन ले रहे हैं वो ब्रांड आपको एंड्रॉयड के अपडेट्स कब तक प्रोवाइड कराता है, उस
पर्टिकुलर ब्रांड की आप गूगल पे जाके हिस्ट्री चेक करिए कि ये ब्रांड एंड्रॉयड अपडेट्स देता है या नहीं देता है, और अगर अपडेट्स को देता है तो कितने सालों तक हमें अपडेट्स प्रोवाइड कराता रहता है, और सिक्योरिटी पैचेस वगैरह कब तक आते हैं, इसके मंथलीज आते हैं या फिर हमें क्वार्टरली वगैरह देखने को मिलते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको पहले ही नोटिस कर लेनी चाहिए किसी भी स्मार्टफोन को लेने से पहले। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा जो नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट है वो है बजट, कि स्मार्टफोन को परचेस करने से पहले हमें बजट अपना किस प्रकार से सेट करना चाहिए। तो फ्रेंड्स देखिए, जब भी आप स्मार्टफोन को परचेस करें तो आपको माइंड में अपना एक बजट सेट करते हुए चलना है और उसको इंक्रीज नहीं करना है। आपको उसी बजट को ध्यान में रखते हुए अपने लिए एक परफेक्ट स्मार्टफोन को चूज करना है, क्योंकि फ्रेंड्स मार्केट का क्या है, मार्केट में आए दिन नए नए फोन लॉन्च होते रहते हैं, एवरी वीक एक नया फोन आ जाता है। तो आप कंफ्यूज ना होकर अपने बजट को ध्यान में रखते हुए अपने हिसाब से एक स्मार्टफोन सिलेक्ट करें। उसे इंक्रीज या डिक्रीज करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि स्मार्टफोन तो आते जाते ही रहते हैं, आप इनसे कभी सेटिस्फाइड हो ही नहीं सकते। तो फ्रेंड्स, बस ये थी सारी बातें जिनको ध्यान में रखते हुए आप अपने लिए एक परफेक्ट स्मार्टफोन को चूज़ कर सकते हैं और लॉन्ग टर्म में आपके लिए कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है उस स्मार्टफोन को परचेस करने के बाद। तो फ्रेंड्स, बस ये था आज का वीडियो। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप उसे नीचे कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए आपको वीडियो कैसा लगा, और अगर आपका कोई क्वेश्चन या फिर क्वेरी है तो आप उसे भी नीचे कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए, मैं उसका रिप्लाई जरूर दूंगा। और अगर आपने अभी तक हमारे वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, क्योंकि ये बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैंने अपने चैनल पर बनाई है और ये वीडियो जितने ज़्यादा लोगों के पास पहुँचेगी उन सभी की इसमें हेल्प ही होने वाली है। तो वीडियो को फटाफट सभी के पास शेयर कर दीजिए। और फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा और उस बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले देखने को मिल जाएं। मैं मिलता हूं आपसे एक एक्साइटिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बी सेफ, स्टे होम एंड बी गुड इन टेक। बाय बाय।